हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को याद करने की ट्रिक। सबसे पहले समझते हैं अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी बाहरी सतह पॉलिश होती है और भीतरी सतह जो होती है परावर्तक होती है। तो ये है इसका पी यानी कि पोल, फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत बिंदु। तो सबसे पहले हम इन बिंदुओं को नाम दे लेते हैं विषम संख्याओं से। इसे 1, इसे 3, इसे 5। यहाँ पर लिख लिया हमने 1, 3, 5। अब इसके बीच में जो जो नंबर छूटे हैं 2 और 4 और 6। ये 6 नंबर हमें 6 स्थितियों के बारे में बताते हैं। जब वस्तु पोल और फोकस के मध्य हो, जब वस्तु फोकस पर हो यानी कि 5 नंबर, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य हो यानी कि ये वाली स्थिति है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो 3 नंबर, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर या फिर वक्रता केंद्र से परे हो ये 2 नंबर, और जब वस्तु अनंत पर हो। इसी तरह से इससे वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब के नंबर भी लिखते हैं यहाँ पर। तो नीचे 3 बिंदु हैं, फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत। तो यहाँ पर भी हमने विषम संख्याएं लिख ली 1, 3, 5, और इसके बीच में सम संख्याएं 2 और 4 लिखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर काउंटिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर यहाँ पर लिखा। यानी कि ये जो 5 है प्रतिबिंब सभी नीचे बनेंगे, ये 6 नंबर कहता है प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनेगा, और ये जो 6 नंबर है ये सीधा एक ही तरफ हैं अवतल दर्पण के सामने, जो कि वस्तु की स्थिति को बताते हैं, और ये वाले जो नंबर है यह है प्रतिबिंब की स्थिति को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस ट्रिक्स में समझते हैं ये नंबर हमें कैसे मदद करेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर पर है, क्योंकि अनंत को हमने 1 नंबर दिया है, तो नीचे से प्रतिबिंब की कहाँ स्थिति है, 1 नंबर यहाँ पर है। तो कहने का मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो 1 नंबर पर बनेगा। जब यहाँ पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस नंबर पर, और इसका आकार बहुत ज़्यादा छोटा होगा वस्तु के मुकाबले प्रतिबिंब का, और यह वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो जितने भी ये 5 केस हैं प्रतिबिंब के, ये सभी वास्तविक और उल्टे हैं। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर या कह लो वक्रता केंद्र से परे हो यानी कि यहाँ पर 2 नंबर की जगह पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे यानी कि 2 नंबर पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए, ये 2 नंबर है यहाँ पर। और याद रखना जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आएगी उसके प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आपने देखा था प्रतिबिंब बहुत छोटा था, अब यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको भी हम लिखेंगे कि यह वास्तविक और उल्टा होगा, और इसका जो आकार है वह वस्तु के आकार से छोटा होगा, और इसकी जो स्थिति है वह फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य है। अब ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। अगर हम काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, ये बराबर बराबर नंबर है यहाँ तक, तो ये सेंटर पॉइंट है। तो इसलिए जब वस्तु यहाँ पर आएगी तो प्रतिबिंब भी यहाँ पर होगा, और जो वस्तु का जितना आकार होगा प्रतिबिंब का आकार भी उतना होगा। तो वस्तु को वक्रता केंद्र यानी कि 3 नंबर पर लेकर आते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। तो ट्रिक आप समझ रहे हो ना, जब 1 पर थी तो 1 पर उसका प्रतिबिंब बना, जब वस्तु 2 नंबर पर आई तो प्रतिबिंब 2 नंबर पर बना, लेकिन आकार उसका थोड़ा बड़ा हो गया। अब जब वस्तु सेम नंबर पर है यानी कि बिल्कुल 3 नंबर पर ये दिख रहा है, तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। तो ये वाला पॉइंट याद रखना आपने, 3 नंबर पर वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, और वास्तविक और उल्टा। अब जैसे आगे बढ़ेगी तो अब बराबर तो हो ही गया था प्रतिबिंब का आकार, तो और बड़ा होगा, यानी कि जैसे जैसे प्रतिबिंब यहाँ पर बहुत छोटा था यहाँ पर बड़ा हुआ, यहाँ पर बराबर हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हुआ, यहाँ पर बराबर हो गया, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। 4 नंबर यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो, तो 4 नंबर यहाँ पर कहाँ है, वक्रता केंद्र से परे है, यानी कि यहाँ पर बनेगा। अब हमें पता है कि वस्तु पहले बहुत छोटी थी, फिर थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन वस्तु से छोटी थी, यहाँ पर वस्तु के बराबर हो गया। प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब यहाँ बहुत छोटा था, यहाँ पर थोड़ा बड़ा हुआ, यहाँ पर
प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो गया। अब यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जब वस्तु वक्रता के अंदर और फोकस के मध्य होती है तो उसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो पहला केस है जब बड़ा हुआ है, और दूसरे नंबर पर यह उल्टा है और वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और कहाँ पर बना है? वक्रता केंद्र से दूर परे बना है। अब जब वस्तु फोकस पर होगी, वो वाला केस देखते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, ये 5 नंबर है, इधर से 5 नंबर ढूंढते हैं, कहाँ पर है? अनंत के पास लिखा हुआ 5 नंबर। इसका मतलब जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर होगा। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा हो गया था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब हम क्यों नहीं शो कर रहे हैं? क्योंकि अगर इसका आप किरण आरेख जो डायग्राम देखें तो हम देखते हैं जब वस्तु फोकस पर होती है तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं वह टकराने के बाद सीधा आपस में समांतर हो जाती हैं। 2 रेखाएं आई हैं, एक वक्रता केंद्र से, एक मुख्य अक्ष के समांतर आई है और परावर्तन के पास फोकस में से बाहर गई है, तो ये समांतर हो जाती हैं। इसलिए जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है बहुत दूर अनंत पर बनता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह अनंत पर बनेगा। और नीचे वाले नंबर बताए थे सबका आपने एक ही लिखना कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और उसका आकार, और ये अनंत पे बनी है तो इधर वाले साइड जितने भी 3 नंबर हैं 4, 5, 6, इन सब का प्रतिबिंब जो होगा वह वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। अब नेक्स्ट केस है जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो। अब जब वस्तु F और P के बीच में है तो ये 6 नंबर है, 6 नंबर नीचे हमें नहीं दिखाई दे रहा, 6 नंबर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ऊपर। तो इसका मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब भी है वह मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा और इसका जो आकार है वह यह वस्तु के आकार से बड़ा होगा। और ये पहला केस है, केवल एक केस है जब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, जब वस्तु फोकस और पोल के मध्य हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है और जो इसका आकार है यह वस्तु के आकार से बड़ा होता है। इस तरह से हमने ये केस याद किए हैं तैयार। तो याद रखना है, पहले यहाँ पर प्रतिबिंब जो था वस्तु के आकार के बराबर था। इसके बाद जब वस्तु हमने यहाँ पर 4, 5, 6 नंबर पर रखी तो 4, 5, 6 नंबर पर क्या होता है, जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। 1, 2 पर छोटा होगा, 3 पर बराबर होगा और 3 के बाद जितने भी नंबर हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। तो ये था हमारा अवतल दर्पण का ट्रिक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।